हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने मेगा मेन्यू को कंप्लीट किया था। हमने ये देखा था कि मेगा मेन्यू का स्ट्रक्चर हम रेडी कैसे करते हैं। उसके बाद जो आज का लेक्चर है, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हेडिंग। तो कलेक्शन पे हमारे पास एक हेडिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, अपने कोड में जाते हैं। जो हमारे हेडर का पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शन की तरफ। तो पहला सेक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, कलेक्शन हेडिंग। जो हेडिंग वाला पार्ट होता है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। या तो हेडिंग भी आप शो करा सकते हैं, या तो आप बैनर भी शो करा सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके ऊपर आप बैनर भी देखेंगे कि कई कलेक्शन के ऊपर बैनर लगे होते हैं, या कई कलेक्शन पे आप टाइटल देखते हैं। तो यहाँ पे आप एक हेडिंग का या कलेक्शन बैनर का एक सेक्शन बना ले, जिसके अंदर आप टाइटल भी शो करा सकते हैं और बैनर भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक कलेक्शन का नाम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे H1 के अंदर हम लिखते हैं ऑल हेडिंग। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये हमारे पास हेडिंग आ गई। और इस हेडिंग को हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटर कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से जैसे मैंने किया, तो इसका जो फॉन्ट साइज आ रहा है वो आ रहा है 30 पिक्सल। तो हम 30 पिक्सल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ से जो हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग को हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन हम इसको क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो दो प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं। इन दोनों को आप कॉपी कर लें और अपने कोड में रख देती हैं। ये आप कलेक्शन हेडिंग, यहाँ से आप क्लास कॉपी करें, और इसको अभी के लिए बाहर रख देते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको मोबाइल के लिए भी शो करा सकते हैं। कलेक्शन हेडिंग जिसके अंदर हमारे पास H1 है, तो H1 के अंदर हमने फॉन्ट साइज 30 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन इसको कर दिया सेंटर। इसको करता हूँ सेव, इसको आप करते हैं रिफ्रेश। ये हमारे पास एक हेडिंग आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, दो चीजें होती हैं। साइड पे हमारे पास फिल्टर नजर आ रहे हैं, और इस साइड पे सॉर्ट, ग्रिड व्यू, और जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे हम एक डिव बना लेते हैं। एक सेक्शन है जिसका नाम हम रखते हैं यहाँ पे फैसेट फिल्टर। यहाँ पे हमारे पास जितने भी फिल्टर होंगे वो शो होंगे। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक कंटेनर होगा, इसका नाम रखते हैं फिल्टर कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास दो डिव हैं। एक हमारे पास है लेफ्ट फिल्टर कॉलम, और हमारे पास है राइट फिल्टर कॉलम। लेफ्ट के अंदर हमने क्या रखना है, लेफ्ट के अंदर हम रखेंगे यहाँ से जो हमारे पास फिल्टर होंगे वो रखेंगे। यहाँ से इसका नाम हम रखते हैं फिल्टर। और हमारे पास जो राइट पे आ रहे हैं वहां पे हम रखते हैं सॉर्ट एंड ग्रिड। इसको मैं करता हूँ सेव, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। जो हमारे पास फूटर का सेक्शन आ रहा है उसको अभी के लिए यहाँ से एम्प्टी कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फिल्टर कंटेनर है, इसको हमने देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। हम अपने स्ट्रक्चर में जाते हैं, ये फैसेट फिल्टर है, ये सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। और यहाँ से हम कुछ पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग हम टॉप से भी दे देते हैं 1 रैम, और इधर से भी हम लेफ्ट राइट से भी 1 रैम कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। यहाँ से हम स्पेस दे सकते हैं, स्पेस थोड़ी ज़्यादा है लेफ्ट राइट से, तो इसको हम 2 रैम करके 3 कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास होगा लेफ्ट एरिया, वहां पे हम फिल्टर शो करेंगे। जो हमारे पास होगा राइट एरिया, वहां पे हमने सॉर्ट और ग्रेड हमने शो कराने हैं। तो हमारे पास अभी के लिए डेटाबेस तो नहीं है। डेटाबेस अगर हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपना एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। हम ये देखेंगे कि फिल्टर बनते कैसे हैं।
तो जो हमने ये अभी के लिए CSS अप्लाई किए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अपने कोड में आके, यहाँ पे हम रख लेते हैं। ये हमारे पास कंटेनर था, तो कंटेनर को हमने ये वाली प्रॉपर्टीज लगा दी है। यहाँ से हम फॉर्मेट कर लेते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये हमारे पास हो गया फिल्टर, और यहाँ से हमारे पास हो गया सॉर्ट एंड ग्रिड। तो हमारे पास ये तो हो गया डेस्कटॉप के लिए। और हम देख लेते हैं कि जो हमारा मोबाइल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जब हम मोबाइल पे जाते हैं, तो जैसे हम विड्थ हम छोटी करते हैं, इसकी थोड़ी और छोटी कर लेते हैं, तो एक बटन आ जाएगा जिसकी क्लिक पे फिल्टर हमारे पास ड्रॉअर में ओपन होंगे। उसके बाद जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं वो दरमियान में आ जाएंगी, और जो हमारे पास ग्रिड्स होंगे वो हमारे पास कहाँ पे शो होंगे, राइट पे। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे देखते हैं, अपने कोड में जाते हैं, तो ये हमारे पास है फिल्टर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी मैक्स बिट्स लगाई है। एक हमारे पास है 991 की, और एक है 992 की। तो यहाँ से हम एक और बटन बना लेते हैं जो हमारे पास लेफ्ट है। इस लेफ्ट डिव के अंदर एक हमारे पास होगा बटन डिव, और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं फिल्टर BTN मोबाइल नाम रख लें, ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। और यहाँ से हमने क्या करना है, एक हम रख देते हैं बटन, इस बटन को नाम हम देते हैं फिल्टर। और जब ये मोबाइल पे हमारे पास आएगा तो ये डिस्प्ले होगा। जब मोबाइल से बड़ी स्क्रीन होगी, मिन विड्थ होगी, मिनिमम विड्थ पे, इसको हमने क्या कर देना है, डिस्प्ले न। इसको मैं करता हूँ हाइड। और जो हमारे पास होगा ये वाला टेक्स्ट, ये फिल्टर वाले, और इसका भी एक हम डिव बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेस्कटॉप फिल्टर। तो डेस्कटॉप फिल्टर जो हमारे पास होंगे, जब ये हम जाएंगे मोबाइल पे, इनको हमने क्या कर देना है, डिस्प्ले न। इसके साथ ही हम इसकी क्लास रख देते हैं। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अभी के लिए हमारे पास फिल्टर शो हो रहा है। जैसे मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा, जैसे हम जाएंगे टैबलेट पे, तो ये देखें हमारे पास क्या शो हो गया, बटन शो हो गया। और जैसे बड़ी स्क्रीन पे जाऊंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो जाएंगे, फिल्टर। पहली चीज हमने देख ली। दूसरी चीज हमारे पास है टोटल प्रोडक्ट्स। तो टोटल प्रोडक्ट्स हमारे पास दरमियान में आ जाएंगी। तो यहाँ से हम एक और डिव बना लेते हैं। एक राइट कॉलम था और एक हमारे पास लेफ्ट कॉलम था। तो इस लेफ्ट को हम बंद कर लेते हैं, ये राइट। इसके दरमियान में एक और डिव बना लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं अभी के लिए 22 प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट जब हमारे पास डेस्कटॉप होगा तो ये नज़र नहीं आएंगी। तो हम जाते हैं मेन वेस्ट पे, इसको अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले नन। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अभी के लिए नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं स्क्रीन छोटी करूंगा तो ये देखें दरमियान में हमारे पास क्या आ गई, 22 प्रोडक्ट। और स्क्रीन जैसे मैं बड़ी करूंगा तो हमारे पास ये वाली शो हो जाएंगी, वो हाइड हो जाएंगी। और लेफ्ट पे और हमारे पास जो राइट पे है ग्रिड, वो सही आ रहा है, क्योंकि जो हम ग्रिड के आइकन लगाएंगे वो इसी जगह पे हमारे पास मोबाइल पे शो होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर था डेस्कटॉप का और मोबाइल का, हमने दोनों को रेडी कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाके स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना कोड रखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल एक दो फिल्टर बना लेंगे। इसको मैं स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, और शॉर्ट बना लेंगे सिंपल एक हम समरी डिटेल से। और व्यू ग्रिड पे हमने सिंपल टेक्स्ट रखना है, तो इसको हम जेएस के थ्रू हैंडल करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या होंगे, 22 प्रोडक्ट्स, मीन जो टोटल प्रोडक्ट कितनी है, हमने उनके सिंपल टोटल नंबर शो कराने हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था जिसके अंदर हमने देखा कि हम फिल्टर का सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये हमने बना के देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में कंप्लीट इसको डिटेल में देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में इस स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई इशू है, आपको डेस्कटॉप और मोबाइल के स्ट्रक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।